थायराइड एक गंभीर बीमारी है, मगर जानकारी के अभाव के चलते लोग थायराइड के परीक्षण नहीं कराते हैं। जबकि गंभीर बीमारी होने के साथ साथ इसका इलाज बेहद ही सस्ता है। जहां थायराइड ग्रंथि है, मगर हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से यह बीमारी आपको घातक परिणाम दे सकती है, जिसके लिए जागरूकता बेहद ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर तरुण मिश्रा द्वारा निशुल्क जांच शिविर का आयोजन 30 मार्च को सिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर रायपुर में किया जा रहा। आइए जानते हैं थायराइड के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर। एक रिपोर्ट। थायराइड एक गंभीर बीमारी है, मगर जागरूकता के अभाव में लोग इसे जान नहीं पाते हैं। और अब अगर हम देखें तो भारत में इसकी संख्या 4 करोड़ 20 लाख के करीब है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण मिश्रा जी, जो थायराइड स्पेशलिस्ट हैं, और इनका एक शिविर भी होने वाला है। सर, इस लक्षण क्या है और बचाव क्या है इसमें? देखिए, थायराइड मूलतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है थायराइड का जब सिक्रीशन कम होता है उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। 80% जो विश्व में थायराइड के पेशेंट होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। और जब ज़्यादा सिक्रीशन होता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। पहले मैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि मोटापा बढ़ना और अवसाद होना, महिलाओं में मासिक धर्म में अनियमितता होना, बांझपन होना और गर्भपात होना, पुरुषों में सेक्स की कमी होना, मोटापा बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ना और त्वचा से संबंधित बीमारियां जैसे त्वचा रूखी हो जाना, कब्जियत हो जाना, और इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द होना, नसों में असर आना। मतलब ये एक ऐसी ग्रंथि है जो कि सिर से लेके पैर के नाखून तक जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रभावित कर सकती है। और ये लक्षण कॉमन अगर पता चलें जो मैंने बताए हैं तो थायराइड का संदेह होना चाहिए और फिर जांच से उसकी तस्दीक करना चाहिए, पुष्टि करना चाहिए उसकी। जी। अक्सर महिलाओं में देखा गया कि प्रेगनेंसी के बाद ये थायराइड जो है वो डिटेक्ट होता है। क्या हाँ, बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि गर्भावस्था में एक ऐसा होता है कि कुछ अस्थायी रूप से कुछ हार्मोन का चेंजेस होते हैं। अब कई महिलाएं उस गर्भावस्था में उस हार्मोन के असंतुलन को एडजस्ट नहीं कर पाती और वो असंतुलन कई बार थायराइड का रूप धारण कर लेता है। इसलिए गर्भावस्था में महिलाओं को निश्चित अंतराल में थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए और डॉक्टरों से सलाह लेना चाहिए कि कहीं उसको थायराइड की संभावना हो तो नहीं रही। और दूसरा ये होता है कि कई बार ना गर्भावस्था में नहीं होता, डिलीवरी के बाद भी थायराइड आ जाता है, क्योंकि महिलाओं में कुछ हार्मोन्स डिलीवरी के बाद भी चेंज होते हैं। तो ये 2 फेज होते हैं महिलाओं में, जिनकी वजह से उनमें पुरुषों की तुलना में जो है थायराइड की बीमारी ज़्यादा होती है प्रीवियस में। एक तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी, तो ये 2 ऐसे फेज होते हैं जिसमें महिलाओं को सजग रहना चाहिए थायराइड के बारे में। एक भ्रांति है सर कि थायराइड जो है वो ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार आ गया तो इसका इलाज संभव नहीं है, गोलियां आपको तमाम उम्र खानी पड़ेगी। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कई प्रकार का थायराइड ऐसा भी होता है जो बिना दवाई के भी चलता है और इसको ऐसा समझने की जरूरत है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे किसी को विटामिन डी कम हो तो विटामिन डी दे रहे हैं और अपन उतनी मात्रा में दे रहे हैं जितना कि उसमें कम है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इसलिए जो है थायराइड एक जो है बहुत ही साधारण और जो है बहुत अच्छा दवाइयों से रिस्पॉन्स होने वाली बीमारी है। मतलब मेडिकल साइंस में एक ऐसी बीमारी थायराइड है जिसका रिजल्ट बहुत रिवार्डिंग होता है, मतलब 100% सफलता, मतलब जो है। इसलिए जो है इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति इसी में इसका इलाज है। बाकी जो है उसमें आयुर्वेदिक वगैरह में जो है इसके ट्रीटमेंट से सफलता नहीं मिलती है। ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया में स्वयंभू डॉक्टर पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर अनेकों दावे करते हैं कि आपको सफल इलाज ऐसा हो जाएगा, आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। कितनी सच्चाई है ये? बिल्कुल जो है पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ है इसी तरह की हेल्थ न्यूज़ से। जो है आप दबाएंगे तो जो है बहुत सारे लोग जो है अपने कुछ इलाज भी बताते हैं, कारण भी बताते हैं और घरेलू इलाज बताते हैं, पर वो उसमें कुछ डॉक्टर भी ऐसा कर रहे हैं। मतलब ऐसा बोलने में मुझे बड़ा वो लग रहा है, जो कि उसके स्पेशलिस्ट नहीं होते और वो भ्रामक जानकारी होती है। उसके अलावा कई जो डॉक्टर नहीं वो भी कुछ बताते हैं। मतलब अपने कंट्री में सब तरह की चीज़ें चल रही, तो आपको ये होना चाहिए कि ऑथेंटिक डॉक्टर जो है, जो थायराइड के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना, जो कि मतलब एमडी के पश्चात एक डिग्री होती है। तो ये जरूर देख लें कि आपको जो सलाह दे रहा है वो उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत गलत और भ्रामक जो है जानकारी दी जाती है जिससे लोग मिसलीड हो जाते हैं और उसको इलाज समझने लगते हैं या बीमारी समझने लगते हैं। बड़ी उम्र में क्या कारण से होता है थायराइड?
बड़ी उम्र में ऐसा होता है कि जैसे, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बड़ी उम्र में जैसे 50 साल के बाद जो है, जैसे शरीर के सभी अंग शिथिल होते हैं, वैसे ही थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे कुछ कम काम करती है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, आंखों में मोतियाबिंद आता है, पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ता है, वैसे ही थायराइड ग्रंथि का सिक्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उसका रिजर्व कम होता है। तो 60 साल 70 साल में भी स्क्रीनिंग करके देखना चाहिए। तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पेशेंट की किसी गलती से हुआ, एजिंग का प्रोसेस है, तो उसमें अपन थायराइड का टेस्ट करके दवाई दे दें तो पेशेंट सुरक्षित रहता है। ये से बहुत मतलब कॉमन वे पे लिया जाता है, कितना गंभीर हो सकता है आगे जाके? अगर ये है कि अगर इसकी जागरूकता नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इलाज तो बहुत सरल है, डायग्नोसिस भी सरल है, लेकिन अवेयरनेस कम होने की वजह से जैसे कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि थायराइड टेस्ट कराए निकला तो इसे, क्योंकि ये मालूम है लोगों को कि इसमें कोई जीवन से घातक बीमारियां नहीं होती, लेकिन जीवन की गुणवत्ता खराब होगी और इनडायरेक्टली तो ये घातक हो भी सकता है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। कई लोगों को शुगर नहीं रहता, हार्ट अटैक हुआ, उसका टेस्ट करो तो थायराइड निकलता है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें, बीमारी को सही समय पर सुनिश्चित इलाज कराएं, जिससे कि जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता और जो है जीवन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी बढ़ती है जो है। तो इसकी जानकारी के में इसका सर्वोत्तम इलाज है और इसे डरना नहीं चाहिए, मतलब जो है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि जो थायराइड है उसे बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये प्राणघातक बीमारी नहीं है, मगर आपके पूरे सिस्टम को हिलाने का पावर थायराइड जरूर रखता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।